महीना दिसंबर का था, वक्त था रात का, जगह थी भोपाल। मौसम ठंड की चादर ओढ़े था, मां अपने बच्चों को लोरियां सुनाकर सुला रही थी। सुबह के कई अरमान थे, पर उस रात बहने वाली हवाओं में जहर था। रात के सन्नाटे में हवाएं मौत बांट रही थीं। हर रोज की तरह उस रोज भी सूरज की किरणें जमी पर तो पड़ी थीं, पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। शोर था केवल रुदन भरी आवाजों का। लाखों परिवार उजड़ गए थे। मां बेटे की लाशें एक दूसरे से लिपटी थी। हर परिवार में आंसुओं का समंदर था। लाशों का पर्वत खड़ा हो गया था। शहर में दफनाने के लिए जमीन कम पड़ गई, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र तिवारी। आपको गुमान होगा कि आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, होना भी चाहिए। मैं आपको आपकी सदी में थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं, उस सदी में जहां आंसुओं का सैलाब आपकी सदी को भी भावुक कर देगा। वो परिवार भले आपका ना हो, पर आपकी आंखों में पानी ला देगा। एक किस्सा मैं आज आपको जो सुना रहा हूं, उस त्रासदी की कहानी जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 20 सदी की सबसे औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना था। इस त्रासदी को हम भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड के नाम से भी जानते हैं। इस त्रासदी का एक किस्सा सियासत से जुड़ा है। यह किस्सा पर्दे के पीछे की वो कहानी है जिससे शायद आप नहीं जानते होंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव होता है, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। हालांकि मौत के आंकड़ों को लेकर अभी भी बहस जारी है। आखिर कितने लोगों की मौत हुई थी? इस हादसे के वक्त मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम था अर्जुन सिंह। हादसे के बाद अर्जुन सिंह ने बात कही थी। उन्होंने कहा था, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मेरे कान में एक बात कही थी जिसे मैं कभी किसी से नहीं कहूंगा, और यह राज मेरे साथ हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। पहले आपको एक घटना बताते हैं। गैस त्रासदी का जख्म आज भी लोगों के जहन में है। गैस त्रासदी के साथ कई नाम भी हैं जो लोगों के जहन में हैं। उनमें से एक नाम है यूनियन कार्बाइड कारखाने के मालिक वारेन एंडरसन का, तो दूसरा नाम है मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का, तीसरा नाम है तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुराजपुरी, और पांचवा नाम है जिलाधिकारी रहे मोती सिंह का। इन नामों पर गौर फरमाइएगा। इन नामों को लेकर तरह तरह के किस्से हैं। यूनियन कार्बाइड कारखाने की लापरवाही के कारण लोगों की मौत हुई थी। इस आरोप में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के मालिक वारेन एंडरसन को मुख्य आरोपी भी बनाया गया था। एंडरसन और उनके 2 साथी इंडियन एयरलाइंस की एक नियमित फ्लाइट से भोपाल आते हैं। जब उनका विमान भोपाल हवाई अड्डे पर लैंड कर रहा था तो उन्होंने खिड़की के शीशे से देखा तो बाहर पुलिस कर्मियों का एक बड़ा दल खड़ा था। विमान रुका, केबिन एंडरसन सिस्टम पर घोषणा हुई, मिस्टर एंडरसन, मिस्टर महिंद्रा एंड मिस्टर गोखले आर इनवाइटेड टू लीव द एयरक्राफ्ट फास्ट। भोपाल के पुलिस अधीक्षक सुराजपुरी ने विमान की सीढ़ियों के सामने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, उनका स्वागत किया। विमान से 10 फीट की दूरी पर एक सफेद एम्बेसडर कार खड़ी थी। एंडरसन कार की पिछली सीट पर बैठे और रवाना हो गए। उनके पीछे एक और कार चल रही थी जिसमें सुराजपुरी और कलेक्टर मोती सिंह सवार थे। कार श्यामला हिल्स की तरफ मुड़कर यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस के गेट में दाखिल हुई। कार रुकी, वहां पहले से ही पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। एंडरसन गाड़ी से नीचे उतरा। एक पुलिसकर्मी सामने आया और बोला, आप तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। एंडरसन यह सुनकर अवाक रह गए। पुलिस अफसर ने आगे कहा, हमने ये कदम आपकी सुरक्षा के लिए ही उठाया है। आप अपने कमरे के अंदर जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको बाहर जाने की, फोन करने की और लोगों से मिलने की इजाजत नहीं होगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि मोती सिंह और सुराजपुरी भी वहां पहुंच गए, लेकिन अगले दिन एक और घटना घटी। एसपी सुराजपुरी वारेन एंडरसन के पास पहुंचते हैं। सुराजपुरी ने कहा, वारेन एंडरसन, आपको तुरंत छोड़ा जा रहा है, लेकिन आपके भारतीय साथियों को बाद में रिहा किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का विमान हवाई पट्टी पर आपका इंतजार कर रहा है, जो आपको लेकर के दिल्ली पहुंचेगा और वहां से आप अमेरिका वापस जा सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी का यह आरोपी हमेशा के लिए भारत से भाग जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने वारेन एंडरसन को विशेष विमान से भोपाल से निकालने की सुविधा उपलब्ध कराई थी। एंडरसन को गैर कानूनी रूप से निजी मुचलके और जमानत पर छोड़ दिया गया। सिर्फ गिरफ्तारी पंचनामे पर एंडरसन के हस्ताक्षर लिए गए, जबकि निजी मुचलके जमानतनामे पर हस्ताक्षर तक नहीं हुए।
गैस त्रासदी को लेकर दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने लोकसभा में 12/8/2015 को एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र किया था। सुषमा स्वराज ने लोकसभा में अपने भाषण पर पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की लिखी एक किताब का जिक्र करते हुए इस घटना की सच्चाई बताई थी। अब हम बताते हैं वो बातें जो सुषमा स्वराज ने भाषण में कही थी। सुषमा स्वराज ने कहा था, बारेन एंडरसन भारत छोड़कर क्यों गया, इसके पीछे राजीव गांधी का हाथ था। राजीव गांधी का एक दोस्त आदिल शहरयार अमेरिका की एक जेल में 35 सालों के लिए बंद था। राजीव गांधी ने अपने दोस्त आदिल शहरयार को बचाने के लिए एंडरसन को छोड़ने का समझौता किया था। राजीव के इसी समझौते के बाद इस सदी की सबसे बड़े आरोपी को छोड़ दिया गया। एंडरसन फिर लौटकर कभी भारत नहीं आया और आज 35 साल बाद भी इस घटना के जख्म ताजे हैं। आइए इस त्रासदी का एक दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं। जितना दर्द इस त्रासदी को देखने वालों के सीने में है, उतना बयां कर पाना तो मुश्किल होता है। अब इस तस्वीर को देखिए जरा। यह तस्वीर इस हादसे का जीवंत उदाहरण है। भोपाल गैस त्रासदी की यह तस्वीर इस घटना का सिंबल बन गई। तस्वीर में कब्र में दबा मासूम बच्चा दिखाई दे रहा है जो अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पाया था और उसे जमीन में दफन कर दिया गया। यह तस्वीर फोटोग्राफर रघु राय ने खींची थी। रघु राय के मुताबिक 2 दिसंबर की रात जब गैस लीक हुई, उसके दूसरे दिन 3 दिसंबर को हमीदिया अस्पताल और उसके आसपास तस्वीरें खींचने निकले। जब वे कब्रिस्तान के पास गुजर रहे थे तभी वहां मरने वालों की संख्या का जायजा लिया तो एक बच्चे का शव दफन हो रहा था। राय वहां पहुंचे और मासूम बच्चे को देख उनकी भी आंखें भर आईं। उन्होंने तत्काल ये तस्वीर खींच ली। इसके बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई। तस्वीर खींचने के बाद थोड़ी देर के लिए वो भी अवाक रह गए या कहें कि एक सदमे में आ गए। वो ऐसी मासूम तस्वीर जो आपके दिल के भीतर छेद कर दे, आपके दिल को चीर दे। और ये आज तस्वीर इस त्रासदी की सबसे बड़ी गवाह है। गैस त्रासदी के बाद मृतकों की संख्या इतनी थी कि कब्रिस्तानों में जमीन नहीं बची और शवों को जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि उस दौर में कई लाशों को ट्रक में भरकर नर्मदा में भी फेंक दिया गया। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि उस समय कब्रिस्तान में जमीन कम पड़ गई थी, नई कब्र खोदने का वक्त भी नहीं था। ऐसे में गड्ढा किया जाता था, उसमें एक साथ लाशें दफन कर दी गई। इस त्रासदी में मौत के आंकड़ों को लेकर अभी भी विवाद है, लेकिन 4 दिसंबर 1984 की सुबह एक तरफ जहां हवाएं मौत बांट रही थी तो दूसरी तरफ हमीदिया अस्पताल का एक डॉक्टर इस मौत का प्रमाण पत्र बांट रहा था। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर D.K. सतपथी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस शख्स ने गैस के शिकार हुए लगभग 876 लोगों को एक ही दिन में पोस्टमार्टम किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब एक कहानी जरा और सुन लीजिए। जो हम विकास की बातें करते हैं, उस विकास की असली हकीकत इसी में नजर आती है। जब यह कारखाना खोला गया तो उन कीटों को मारने के लिए जो हमारे गेहूं में, अनाज में लगती थी, उसको मारने की दवाई बनाने के लिए कारखाना बनाया गया। हिंदुस्तान में एक बड़ा कारखाना लेकर के आए थे हिंदुस्तान की खेती को कीटों से रहित करने के लिए। विकास की एक नई परिभाषा दी गई थी और उसने ऐसा विनाश किया कि आज तक उसकी त्रासदी पूरे हृदय को भेद जाती है, उस दर्द में कराह उठ जाती है। तो ये जरूर देखिएगा कि विकास विनाश की तरफ जा रहा है या हमें एक नई दिशा दे रहा है। दोनों में फर्क करना मुश्किल है, लेकिन जरूरत है उसको समझने की, जानने की। एक किस्सा में आज फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए किस्से में, नई कहानी के साथ।